इसी बीच नरहरि प्रसाद जी अपना कुछ उद्बोधन देना चाहते हैं। सम्मानीय नरहरि प्रसाद जी। धन्यवाद। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का शिष्य नरहरि प्रसाद मंचासीन और पंडाल में उपस्थित चेतन और चेतना की तरफ अग्रसर और वेदज्ञ जनों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऑल इंडिया फलोदी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सोसाइटी कोटा के संस्थापक अध्यक्ष अजय कुमार जी द्वारा ये जो महान कार्य वेद विद्यालय की स्थापना का कार्य दूसरे सोपान पर पहुंचा है। पहले सोपान में भूमि प्राप्त होना और आज उसका भूमि पूजन होना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वेद विद्यालय में अध्ययन के बाद विद्यार्थी जिस परम तत्व की तरफ पहुंचेंगे उसका श्रेय और उसका लाभ हम सबको भी मिलेगा। मैं अजय अनंत जी को नमन करता हूं कि आज के समय में भी इस प्रकार के कार्य और हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय ही नहीं, बहुत बहुत आभार के योग्य कार्य हैं और इनको मैं नमन करता हूं। वेद व्यास जी का संबंध, वैसे तो सभी विद्वान हैं, आज मेरा उद्बोधन उसी प्रकार का होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, क्योंकि मंचासीन विद्वजन मंच पर आसीन जो हैं वो दो प्रकार की विधाओं के ज्ञाता हैं। वैसे आप यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर जो एड ज्यादा चलाते हैं उनकी दुकानदारी ज्यादा चलती है और उसका उदाहरण हमारे ग्रुप में भी प्राप्त हुआ था कि ज्योतिषियों के नाम पर केस भी हुए हैं झूठे कार्य करने के लिए। उनका ज्योतिष विद्या से कहीं दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं था। तो इसमें हम सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम अपने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही ज्योतिष करें और नई नई प्रकाशित किताबों का आधार कम से कम नहीं ले। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी ने वेद के 4 भागों में, कृष्ण द्विपायन जी ने 4 भागों में उसको विभाजित किया हम सबकी सुविधा के लिए कि उसको हम समझ सके और हम उन तक पहुंच सके। वेद व्यास जी ने महाकाव्य, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, उसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी भरद्वाज और उनकी सत्यवती के पुत्र हैं और भागवत जो पहली बार पढ़ाई गई, सुनाई गई, उसमें उनके पुत्र सुखदेव जी वो वेद व्यास जी के ही पुत्र हैं। बाकी अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु भी उनके पुत्र ही माने जाते हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीक्षण कृपा परशुरामम च सप्तीत चिरंजीविना। उस आधार पर वेद व्यास जी चिरंजीवी है, अर्थात वेदों के रूप में, वेद पुरुषों के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। इसलिए शरीर कोई भी हो जिनके हृदय में वेद उदित है वो ही वेद व्यास हैं। फिर बात करूंगा कि वेद या हमारे सूत्र किस प्रकार से हमें अंततः मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। सभी विद्याएं वही है जो हमें अंततः मोक्ष और मानव के पूर्ण विकास की तरफ ले जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ को छोटे रूप में, ज्योतिष के छोटे रूप में समझते हैं कि धर्म होता है, उसका वर्ग होता है सर्प।
अर्थ का वर्ग होता है गरुड़, काम का वर्ग होता है बिल्ली और मोक्ष का वर्ग होता है चूहा। तो हमेशा धर्म अर्थात जो सर्प है, सर्प को कौन खा जाता है? काम। अर्थ है गरुड़ है, अर्थ यानी धन है, वो धर्म को खा जाता है। यानी जब धन और धर्म दोनों में से एक चूज करने की बात आती है तो व्यक्ति धन को चूज करता है और अर्थ को धर्म को छोड़ देता है। कामना है, क वर्ग का वर्ग होता है बिल्ली, मोक्ष का वर्ग होता है चूहा, अर्थात बिल्ली चूहे को खा जाती है। यानी कामनाएं, सांसारिक कामनाएं मोक्ष में बाधक है, इसलिए चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करते। फिर उसके बाद अगर साधक इन दोनों चीजों से ऊपर उठता है तो उसके बाद भी धर्म है, धर्म भी मोक्ष के लिए बाधक है। अब ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि धर्म मोक्ष के लिए बाधक कैसे है? क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर हम धर्म और अधर्म में रहे तो गीता का कृष्ण भगवान ने जो अध्याय में कहा है, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, वो चारों पुरुषार्थ हमें अंततः अंतिम लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद आगे पंडित किसे कहा गया है, तो उसी में हम गीता का सहारा लेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे का विहस्तिने शूनिश्चैव स्वपाकिश्च पंडिता समदर्शिना। जो सबके प्रति एक ही भाव रखता है, विद्या संपन्न ब्राह्मण के प्रति और गाय और कुत्ते के प्रति, अर्थात ब्राह्मण और गाय और कुत्ता बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं, तो सभी के प्रति समभाव रखने वाला ही पंडित है। समभाव का तात्पर्य सबको एक ही दृष्टि से देखना। तो इस प्रकार से हमें यह भी व्याख्या प्राप्त होती है कि हमारा आगे का जो रहेगा, जब सभी ज्योतिष विद्या जो वेदांग है, इसलिए उसमें आगे बढ़ते हुए उन्हें इसी रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा, समभाव से सबको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक सूत्र है सामान्य सा, वही मैंने जैसे पहले बताया, सूरज को रोशनी दिखाना, दीपक दिखाना। किंतु सभी ज्योतिषी जो नए हैं, नए भी आते हैं सम्मेलनों में, विद्वजन भी हैं, तो भी हर सम्मेलन में मेरा ऐसा प्रयत्न रहता है कि जो मैं जानता हूं वो एक सूत्र जरूर बताता हूं। तो जैसे चोरीगत वस्तु होती है जी, तो समय अभाव के कारण ये बात, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।